हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रूथ अनफोल्ड। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे हम हर साल बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, गणेश उत्सव। ये फेस्टिवल हमारे लिए काफी शान की बात है, पर क्या आप जानते हैं इसका हमारे सोसाइटी और नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में की थी। उसके पीछे का उनका मेन उद्देश्य ये था कि एक ऐसा सोशल इवेंट हो जहां पर लोग एकजुट हो सके, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाया जा सके और एक पब्लिक इवेंट होके उसे सेलिब्रेट किया जा सके। बट ये सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करने का मोटो ये ही नहीं था कि उन्हें बस एक फेस्टिवल की शुरुआत करनी है। उसके पीछे का हिडन ट्रूथ ये था कि उन्हें एक सोशल मूवमेंट की शुरुआत करनी थी। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमने देखा है हर जगह हर मोहल्ले में अपना एक अलग गणपति पंडाल बनाते हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ जाती है और यूनिटी का मुद्दा जीरो हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग जबरदस्ती चंदा कलेक्शन करते हैं, जो असली भक्ति से बिल्कुल अलग है। पर गणपति के इस 10 दिनों में हमने देखा है लोग पंडाल में ही पत्ते खेलना, लाउड डीजे प्ले करना, कोई भी सॉन्ग जो गणपति के रिलेटेड भी ना हो ऐसा प्ले करना, जिससे धार्मिक फेस्टिवल कम ये एंटरटेनमेंट शो ज्यादा लग रहा है। शो ऑफ कल्चर बढ़ते जा रहा है, जैसे बड़ी मूर्ति, हेवी डेकोरेशन, लैक्स ऑफ रुपीज का खर्चा, बट सोशल इश्यूज पे जीरो चर्चा। पेंडॉल्स डेकोरेशन पे लोग करोड़ों का खर्चा कर देंगे, पर कुछ लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं होता। अगर आपको डेकोरेशन में करोड़ों रुपए ही खर्च करने हैं तो आप उसे नेचुरली डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन करके हम उस एरिया को नेचुरली एंड ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं, क्लीनिनेस वहां पर रख सकते हैं। इन दोनों से हम अपने एरिया को नेचुरली ब्यूटीफुल बना सकते हैं और सोसाइटी को अवेयर करने के लिए अपने एरिया के जो सोशल इश्यूज है उसे हम डेकोरेशन के माध्यम से शो कर सकते हैं। Departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. The Governor-General, Lord Mountbatten, was on Ballard Pier, Bombay, and here he inspected guards of honour from the 3 Indian services, mounted as a tribute to the work of the British services in India. 1893 में इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ब्रिटिशर्स थे, इसलिए लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की। लोग यूनाइट हो सके एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। आज 130 साल बाद भी हम लोग गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, पर आज हमारा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स नहीं, आज हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, क्लीनलीनेस, करप्शन। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए इन गणपति के 10 दिनों में। अब हम आते हैं विसर्जन के मुद्दे पे। पहले आप ये देख लीजिए। मुझे पता ही नहीं था ये भी विसर्जन का कल्चर है। विसर्जन क्यों करते हैं? ताकि इस दिन हम गणपति बप्पा को किसी पवित्र जल में विसर्जित करके उन्हें अपने पिता शिव और माँ पार्वती के पास कैलाश वापस भेज सके। विसर्जन की प्रक्रिया बहुत पहले से चलती आ रही है और बहुत पहले से ही लोग गणपति जी को नदी में विसर्जित किया करते हैं। पर तब मूर्तियां मिट्टी की बना करती थी एंड उसे नेचुरल कलर से उसे पेंट किया जाता था। मिट्टी की मूर्ति नदी में विसर्जन करने के बाद पानी में घुलकर पर्यावरण को पोषण देती थी। आज के दिनों में मूर्तियां ही प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल्स की बनते आ रही है। अगर इन मूर्तियों को हम नदी में विसर्जित करते हैं तो इनके कारण पानी प्रदूषित होता है और पानी के जीवों को भी हानि पहुंचती है। यही नदी का पानी समुद्र में जाके मिलता है, समुद्र के एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है एंड समुद्र से जो हमें 50% तक के ऑक्सीजन मिलती है उसे भी डिस्टर्ब करता है। विसर्जन के लिए लोग डीजे की रैली का प्रयोग करते हैं। अब वहां पर जो सॉन्ग्स बजते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। सो ट्रू
ट्रुथ अनफोल्ड के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगले साल के सार्वजनिक गणेश उत्सव में ये गलतियां ना हो, इसका पूरा प्रयास कीजिए. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या.